मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्द स्वीकार कर लें उतने ही हम सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। अमर है तो वह है केवल परिवर्तन, बाकी सब नाशवान है। एक बार एक गुरुजी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। ये सब कैसे संभव है? गुरुजी ने उस शिष्य से बोले, हे वत्स, तुम ये कैसे प्रश्न कर रहे हो? अब तुम्हारे पास ऐसा प्रश्न करने का समय नहीं है। तुम्हारे लिए एक दुखी खबर है। शिष्य बोला, दुखी खबर? कौन सा दुखी खबर है गुरुजी? गुरुजी बोले, कल तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम कल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। गुरुजी की बात सुनकर वह शिष्य चौंक गया। वह घबरा गया। उसके पैर थर थर काँपने लगे, मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो उसने जिसका दिल दुखाया था सबसे माफ़ी मांगने लगा, सबको प्यार देने लगा, अपने घर वालों के साथ खुश रहने लगा, लोगों में बहुत सारी चीज़ें बांटने लगा। कोई उसे कुछ कहता तो उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह सबको माफ़ करता चला जा रहा था। अब उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं था, घमंड नहीं था। इस तरह से उसने वह दिन बहुत ही शांत और खुशी के साथ बिताया। अगले दिन गुरुजी उसके घर आए और आकर उससे पूछे, बताओ, तुमने कल से किसी के साथ कोई बैर रखा, ईर्ष्या रखा, किसी का मन दुखाया या कोई पाप किया? शिष्य ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं बस चंद घंटों का मेहमान हूँ। भला मैं किसी का क्यों दिल दुखाऊंगा? किस बात का घमंड करूँगा? बल्कि मैंने तो सबसे माफ़ी मांग लिया है और मैंने उन सबको माफ़ भी कर दिया है जिसने मेरा दिल दुखाया था। अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो ज़िंदगी से मुझे क्या शिकायत हो सकती है? तब गुरुजी ने उससे बोले, इसी में तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मैं कैसे हमेशा शांत और खुशी रहता हूँ, कैसे कभी उदास नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता। इन सारे प्रश्नों का यही जवाब है कि मैं कभी अपने मौत को नहीं भूलता। मुझे हमेशा याद रहता है कि मेरी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तो मेरे पास जो भी समय बचा है उसे मैं रोने में, दुखी होने में, परेशान होने में, उदास होने में क्यों ख़त्म करूं? ज़िंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं, अपने वक्त से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां दे सकूं। दोस्तों, काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो ज़िंदगी मिली है ये हमेशा के लिए नहीं मिली है, तो हम ना जाने कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। हमारे अंदर छुपे हुए सभी घृणा, डर, घमंड सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ जब हमें पता ही है कि मौत एक ना एक दिन सबको आनी ही है, तो क्यों हम निराश और उदास होकर अपने जीवन को बिताएं? क्यों हम फालतू की चिंता करें? हमें तो बस ये देखना चाहिए कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या फिर इसे यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने अभी तक की ज़िंदगी में झांक कर देखिए, आप कितना खुश रहे, कितनों की ज़िंदगी बनाई, कितनों को खुशियाँ बांटा, कितनों का दुख दूर किया। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तो रोते रोते आते हैं, पर लोग हमें देखकर बहुत खुश रहते हैं, बहुत हंसते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं तो हम हंसते हंसते जाएं, पर दुनिया रो रो कर हमें याद करती रहे। मृत्यु ही सत्य है, यह सबको एक ना एक दिन आना ही है। पर ये सब बातें करके मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी से डर को, घमंड को, अहंकार को त्याग दो और एक खुशहाल ज़िंदगी जियो। आप ये विश्वास रखो कि आपकी ज़िंदगी बहुत स्पेशल है। आप इसे यूं ही बर्बाद मत करो, बल्कि इस समय का सही उपयोग करके आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियाँ बांटो।